गौसे पाक की महफिल में आए हैं। अच्छा ये सोचो कि एक तकरीबन गौसे पाक को 1000 साल दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, कितने साल हुए? कुछ कमो बेश 1000 साल। लेकिन आज भी गौस की मोहब्बत दुनिया में मुसलमानों के दिलों में बाकी है, और उन्हीं के नाम पर आप लोगों ने भी जलसा किया। आखिर क्यों? सोचो सही कि गौसे पाक की मोहब्बत क्यों दिलों में बसा दिया अल्लाह ताला ने। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने खुदा को याद किया, खुदा को पूरी जिंदगी। यही वजह है कि गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा की वजू, ईशा के लिए वजू करते थे और पूरी रात जिक्र इलाही में लगे रहते थे, वजू टूटता नहीं था, और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल। हम लोगों को आज जलसा साल में एक दफ़ा कहीं गांव में होता है, लेकिन लोग कहते हैं अरे हमें नींद आ रही है। गौसे पाक 40 साल नहीं सोए। 40 साल तक जब ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान बड़ा नूरानी चेहरा बना करके और गौसे पाक के पास आया। कहा गौस, तुमने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तुम नहीं सोए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान नूरानी चेहरा बनाकर गया था, लंबा तड़ंगा बन के। कहा गौसे पाक सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमने बहुत इबादत किया है, आज से मैंने तुम्हारे ऊपर से नमाज माफ़ कर दिया। तो बेलगांव के आदमी हो तो कहा था भैया बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़े। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी, मैंने आज तुम्हारे ऊपर से नमाजें माफ़ कर दी, तो गौसे आदम क्या फरमाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं है, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे पैगंबर को माफ़ नहीं किया तो हम उनके उम्मती हैं, हमें नमाज कैसे माफ़ कर देगा खुदा? तब शैतान खिलखिला के हंस के भागा। अब लोगों सोचो कि गौसे पाक ने क्या फरमाया कि जब मेरे पैगंबर को नमाज माफ़ नहीं तो हमको कैसे माफ़ हो सकती है? और आज हम उनके मानने वाले नमाजों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, और मस्जिद में कभी जाते भी हैं तो किस तरह, जैसे पाए, जैसे कपड़ा, जैसे हालत वैसे पहुंच गए। ऐ लोगों, मस्जिदों में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद, हर मर्तबा मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो। जीनत का लफ्ज़ कुरान में आया, जीनत माने बनाओ संवार। खुज़ू ज़ीनतकुम, बनाओ संवार कर लो, इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त। क्यों? इसलिए कि जैसे तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के जाते हो, कपड़ा बदल के जाते हो, तेल लगा करके, सुरमा लगा करके कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, तुम दुनिया के दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर करके, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त खुदा से मिलने जा रहे हो। मस्जिद में तुम्हारा रब तुमसे मिलता है, जो हकीकी दोस्त है तुम्हारा। तो जब अपने हकीकी दोस्त से मिलने जाओ तो बन संवर के जाओ, बन संवर के जाओ, कपड़े भी सही, सूरत भी सही, बन संवर के जाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जहीं वो पहुँची हैं, टोपी कहूँ पड़ी है, आस्तीन कहूँ सिमटी है, सीना खुला है, पहुँचे बस अल्लाह अकबर, बांध ली नहीं से, लागत है हाथ टूट गए पकड़े ठाड़। अरे सुन्नते नबवी को छोड़ दिया। मस्जिद में जाओ तो वज़ू बना के पहले अपने कतरात को बाहर झाड़ दो, मस्जिद के फर्श पर कोई कतरा न पड़े। मना है, सख्त मना है। उसके बाद खड़े हो सीधे, सोचो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है।
फिर खड़े हो सीधे ऐसे अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत से लोग जही हैं नेत बनी है तो कहीं हैं अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाता। सर झुकाना नीचे मकरू है, और हाथ ऐसे न करो बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक हियाँ नियत बंदी है, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी दो एक दफ़ा गए बहुआ से आए बस फौरन अल्लाह हियाँ बंदी है हियाँ काहे, ताकि लोग देखें तो जाने अरे यार हियाँ काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देखा रहे। यहाँ नियत बांधना, इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है, आजकल गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में और वज़ू बनाने के बाद गए कि लाओ जमात से नमाज पढ़ ले गए, देखा तो जमात खड़ी थी तो हुआ देखें कि सब हियाँ नियत बांधे हैं, इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो ज़िंदगी भर हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए और हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर, अब हियाँ बांधें। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भे इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखें तो हाजी साहब कहते भैया काहे गुस्सा तो तुम लोग, क्या बात है। कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करता है, कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे, देखा हम जिंदगी भर हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन कि मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का धैधी से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाई हैं जुम्मे के दिन, तो जाई हैं पहले बैठ जाई हैं, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इदा दखल अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद दाखिल हो, फल युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। लेकिन आज हम लोग जा कर के बैठते हैं पहले, फिर बैठ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोग 8 दिन मस्जिद को पहुँच होते, बोलो 8 दिन। अब 8 दिन भी नौजवान जो जाते हैं
तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट पहनेंगे जुमा में भी। अरे कम से कम नमाज जुमा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो, हा? पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे, और शर्ट कितना लंबा होता है, जहाँ से ताहम पैंट खत्म होते हुए तक के शर्ट जाते। अब ऐसे नौजवान पंजगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू मैया जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसकिए, 2 इंच दुकान खुल जाता है। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता है। अब बताओ, तुम्हारी सतरे औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो, 1 इंच अगर सतरे औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई? तो आपकी तो नमाज गई ही, और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा तो उके का हाल हुई बताओ, उके दिल की दुनिया कहाँ चली जी? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया। ऐ नौजवानों, जुमा की नमाज बड़ी फजीलत रखती है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो मेरे गरीब उम्मती हज नहीं कर पाते, दौलत नहीं है, वो गरीब उम्मती जब नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला नमाज जुमा में उनको हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा नौजवानों, जब 8वें दिन मस्जिद में हाजिर हो तो कम से कम गुलाम नबी बन के जाओ, नबी के गुलाम बन के जाओ। और नबी के गुलाम आज नौजवान नहीं बनते, आज अंग्रेज़ों के गुलाम बनते। अभी गए गोंडा, कुछ दिनों पहले गोंडा गया था, तो एक आदमी हमको मोटरसाइकिल पे बिठाने आया। जब मोटरसाइकिल पर बैठा चला तो के पीछे हम बैठे रहे, तो के काने पर निगाह पड़ी तो काने में भुरकी पहने रहे। तो हमसे कहा, ये कावेरे पहने हैं? तो कहा, अरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छदाई पहन लिया। तो हम कहा, तो नको छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, उका काहे नहीं पहने? वो हमरे गुस्साए गवा, कही मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत है। हमने कहा, बेटा मर्दों के लिए कान छेदाना, नाक छेदाना हराम है। आज नौजवान मुसलमान होकर के और हराम काम करे, नाक छेदाए, कान छेदाए। नाक छेदाने वाला, कान छेदाने वाला लड़का लोगों के बीच में शरीफ नहीं समझा जाता, बल्कि गुंडा और आवारा समझा जाता। ऐ नौजवान बच्चों, शरीफ बनो, इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तुमको कोई देखे तो खुश हो कि कोई मुसलमान जा रहा है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजाघर यहूदियों का इबादत खाना था, उसमें एक पादरी रहता था। वो बैठा देख रहा था, हजरत अली ऐसे नीचे करके सर जा रहे थे, तो पादरी आया उठ के, कहा, आप कौन हैं? आप कोई नबी हैं? कहा, नहीं नबी नहीं हूँ। कहा, फरिश्ते हैं? कहा, फरिश्ता भी नहीं हूँ। तो कहा, क्या कोई नबी के दामाद हैं आप? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी मोहम्मद का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने सुना तो हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा, हाथ अपना दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। तो हजरत अली फरमाते, बात समझ में नहीं आती कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और आपने अपना धर्म छोड़ा और आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी ने कहा था कि आप जब चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज, कि आपकी निगाहें नीची हैं, आप नीचे निगाह करके जा रहे हैं, आपके चलने के अंदाज ही से मैंने समझ लिया कि कोई आम आदमी नहीं है, या तो नबी होगा या कोई फरिश्ता होगा या दामाद नबी होगा। तब हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं? जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया उस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया। उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है
कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि जब चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है यंज़ुरु इला इमरातिन महासिनिहा, कि जब किसी औरत के हुस्न पर निगाह उसकी पड़े। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी औरत के हुस्न पर एक निगाह डाले, एक निगाह पड़ जाए, सुम्मा यगुद्दु बसरहु, फिर वो अपनी निगाह को नीची कर ले, दोबारा न देखे। इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादतन, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, यजिदु हलावतिहा, कि जब वो बंदा उस इबादत को करेगा तो उस इबादत की मिठास पाएगा। कि जो किसी अजनबी औरत के चेहरे पर निगाह पड़ जाए और फिर नीचे कर ले, दोबारा न देखे, अल्लाह उसके बदले में अल्लाह इतना खुश होगा कि अपने बंदे को ऐसी इबादत का सवाब देगा कि उस इबादत में उसको लुत्फ आएगा। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लुत्फ कहाँ है? नमाज पढ़ते हैं और ध्यान इधर उधर, और लुत्फ आएगा तो आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका ध्यान सब नमाज ही में होगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये इबादत की तौफीक कब मिलेगी? जब आप अपनी निगाहों को बचाएंगे, किसी माँ बहन पर गलत निगाह नहीं डालेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस इबादत की तौफीक देगा, हज की तौफीक देगा। तो हज भी ऐसा करेंगे कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही की नीयत होगी, दुनिया को दिखाने की नीयत नहीं होगी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं होती। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो मकसद है कि लोग हमको अच्छा कहें, हज करते हैं तो लोग समझते हैं लोग हमको हाजी कहें, ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी ने लिखा है कि दो लोग जा रहे थे, कहीं मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुआ, हाल चाल के बाद दोनों में से एक पूछे दूसरे से कि यार आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे ना आपका नाम? तो कहा नमाजी अब्दुल करीम। तो जब उसने नमाजी अब्दुल करीम बताया तो हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं नमाजी अब्दुल करीम कब से होगा? कहीं कहा है तुम जिंदगी में एक हज किए हो? तो हाजी अब्दुल रहीम कहा तो हम रोजाना 5 दफा नमाज पढ़ी थे, तो नमाज अब्दुल करीम नहीं कह सके थे? बताओ। हाँ, उसने कहा हज किया अल्लाह वास्ते नहीं, हज इसलिए किया कि ढिंढोरा पीट रहे हो। मैंने नाम पूछा था तो नाम अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते एक हाजी क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ हज की बरकत से 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, खुद बख्शा जाएगा और 400 लोगों की शफाअत एक हाजी कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जो सिर्फ इसलिए हज करे कि हमसे मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन अगर दिखावे के लिए तो फिर मामला गड़बड़।